अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15। ये स्विचिंग की लैब नंबर 2 है और मेरी पूरी कोशिश है कि इसके बाद ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए, मगर इसके बाद मैं आपको एक और इंट्रोडक्शन दूंगा। और मैंने एक दो साहबों से रिक्वेस्ट की है जो आपको सारी CCNA की स्विचिंग की लैब्स GNS से बता देंगे ताकि आप लोग सब घर में भी कर सकें। और एक दो और प्लान है मेरे। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये लैब के अंदर ये हुआ कि मैंने लैब की और उसमें शोर बहुत ज़्यादा था। अब मैंने वीडियो बना लिया और अब मैं उसमें साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कहीं मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ वीडियो से और कहीं मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। ठीक है। लास्ट लैब में हमने क्या किया था कि टेलनेट वगैरह कन्फिगर कर लिया था और IP एड्रेस दे दिया था। इसके अंदर हम मेनली टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, SSH देखेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी देखेंगे। आपको याद हो अगर पिछली लैब से, तो हम टेलनेट के अंदर पोर्ट नंबर 23 यूज़ करते थे, SSH के अंदर पोर्ट नंबर 22 यूज़ किया करते थे, और पोर्ट सिक्योरिटी बस यही लैब हैं जो ICND की लैब के अंदर, ICND की वीडियोस के अंदर या ICND के एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। टेलनेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये अपनी कम्युनिकेशन प्लेन टेक्स्ट में करता है। अगर रास्ते में कोई बंदा बैठा आपको देख रहा है तो वो ये आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। फिर हम देखेंगे दो किस्म के पासवर्ड होते हैं, एक एनेबल पासवर्ड होता है और एक एनेबल सीक्रेट पासवर्ड होता है। एनेबल और एनेबल सीक्रेट पासवर्ड में फ़र्क क्या है वो देखेंगे। और ये दोनों पासवर्ड एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एनेबल सीक्रेट पासवर्ड मोर सिक्योर होता है। लाइन कंसोल, जिस तरह हम कंसोल से कनेक्टेड थे लास्ट टाइम, और उसके बाद नीचे पासवर्ड की कमांड दे देते हैं सिस्को और लॉगिन का कीवर्ड दे देते हैं ताकि वो चेक कर सके। अगर हमने कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो लाइन कंसोल 0 पासवर्ड और आगे सिस्को की कमांड। ठीक है। अब देखेंगे एक स्विच है, ठीक है, जिसका IP एड्रेस 1.1.1.1 रखा हुआ है, यानी VLAN 1 के अंदर जाके मैंने IP एड्रेस दे दिया स्विच को। अब मैं उसे पिंग कर रहा हूँ, ये देखते हैं अभी रिबूट हो चुका है, मेरे ख्याल में रिबूट हो चुका है, तभी पिंग का रिप्लाई दे रहा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे टेलनेट और 1.1.1.1 कर दूं तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। मैंने पासवर्ड रखा हुआ है सिस्को, इनेबल किया और इनेबल का पासवर्ड भी सिस्को रखा हुआ है। और मैं अगर यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड दूँ तो ये देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा है इनेबल पासवर्ड सिस्को, ये सारी मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और ये देखें यहाँ लाइन VTY024 के नीचे भी पासवर्ड सिस्को दिखा रहा है, और ये देखें पासवर्ड हम मेरा प्लेन टेक्स्ट में है, और देखें इनेबल का पासवर्ड भी सिस्को दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप को कहीं भी कोई कमांड देखनी है तो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो ये कमांड लिखी हुई यही कमांड आप दोगे तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ शो इंटरफेस स्टेटस, यानी मेरा जो ये लैपटॉप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 2 पे, FA0/2 पे कनेक्टेड हो। देखो इसकी स्पीड फुल डुप्लेक्स दे रहा है, फुल डुप्लेक्स दे रहा है और स्पीड 100 Mbps दे रहा है, यानी मेरा लैपटॉप डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर मैं मैक एड्रेस टेबल चेक करूं तो ये देखो मैक एड्रेस में ये बता रहा है कि पोर्ट नंबर 2 के साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस ये है। तो मैं अगर IP config/all करूं तो ये मुझे पता चल जाएगा मेरे लैपटॉप के इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है। गो कि मेरे लैपटॉप पे बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस से मैं कनेक्टेड हूँ। तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ये देखें इस इंटरफेस का मैक एड्रेस देखें थोड़ा और ऊपर, तो वो देखें मैक एड्रेस एग्जैक्टली वही होगा जो स्विच बता रहा है। इसका मतलब है कि मैं ही हूँ जो अपने स्विच से कनेक्टेड हूँ। ये देखें AC1D, आखिरी 4 डिजिट्स जो से AC1D। ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा लैपटॉप पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड हुआ है और मैक टेबल में एंट्री भी है। ये वायर शार्क टूल है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। ठीक है। इसे हम यूज़ करके अपने सिस्टम्स पे से जाने वाले डाटा को या नेटवर्क में ट्रेवल होने वाले डाटा को पकड़ेंगे। लाइक मैं अपने स्विच में टेलनेट होता हूँ और मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करूँगा ये मेरे जो वायर शार्क का टूल पीछे चल रहा है वो ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास कैप्चर कर लेगा। ठीक है। और मैं इस ट्रैफिक को स्टॉप करके टेलनेट के पैकेट को पकड़ के राइट क्लिक करके फॉलो TCP स्ट्रीम करूंगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और ये देखें आपको पासवर्ड भी बता रहा है। ठीक है। और फिर मैंने स्विच से इनेबल की कमांड दी, फिर सिस्को की कमांड दी। सो इट्स नॉट अ गुड टूल। अगर आप नेटवर्क के ऊपर टेलनेट यूज़ कर रहे हैं और किसी ने आके आपकी ट्रैफिक कैप्चर कर ली किसी तरीके से, हर बंदा कैप्चर भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसे कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपकी ट्रैफिक कैप्चर कर ली और आप टेलनेट को यूज़ कर रहे हैं तो ही कैन सी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज पासिंग थ्रू योर राउटर। ठीक है। आप अपने राउटर को जो कमांड दे रहे हो, जो कमांड आप एंटर करके ही छोड़ देते हो, आप एंटर भी नहीं दबाते, आपने सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी है और वो ट्रैफिक जो सी है
कैप्चर हो रही है और किसी ने कैप्चर हुई हुई वो ट्रैफिक देखनी है अगर टेलनेट की, तो वो प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क पे ट्रेवल हो रही है। जब वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल हो रही है तो वो देखें मैंने हेलो की कमांड कहाँ एंटर में जा आखिर में जाके लिखी है, मगर फिर भी उसने इसको कैप्चर कर लिया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेलनेट। ठीक हो गया। उससे आगे मैं आपको एक कमांड पढ़ाता हूँ, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, कि आपके सिस्टम पे जितने पासवर्ड सेव हुए हैं वो क्या है, क्लियर टेक्स्ट में है। ये देखो, एनेबल पासवर्ड सिस्को क्लियर टेक्स्ट में है। अगर किसी को अपनी कॉन्फ़िगरेशन भेजनी है या किसी ने आपकी कॉन्फ़िगरेशन देख ली या ओवर द शोल्डर आपको शोल्डर के पीछे आपके पीछे खड़ा हुआ और उसने देख ली तो मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, दो काम है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाता हूँ सिस्को, और देखो मुझे एरर मैसेज दे दिया, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड एक जैसे नहीं होते। तो मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सिस्को 1 रख देता हूँ। ठीक है, अब अगर आपके राउटर के ऊपर दो पासवर्ड हैं, एक इनेबल और इनेबल सीक्रेट, तो इनेबल सीक्रेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, आपको स्विच को इनेबल सीक्रेट दिखाना पड़ेगा। और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड टाइप 5 #5 फॉर्मेट में सेव हुआ होता है अपने पास। ठीक है, #5 फॉर्मेट अनक्रैकेबल है, क्रैकेबल नहीं है। यानी अगर मैं सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन की कमांड दे देता हूं तो मेरे सिस्टम पे तमाम पड़े हुए पासवर्ड्स को वो टाइप 7 से इनक्रिप्ट कर देगा। मगर ये टाइप 7 जो सी है आपकी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। टाइप 7 पासवर्ड कोई भी क्रैक कर सकता है। आप गूगल में जाके कहो सिस्को का पासवर्ड क्रैक करना है और आप ये जो वैल्यू लिखी हुई है टाइप 7 के आगे, इसको जाके उसमें डालो, वो आपको बता देगा पासवर्ड क्या था, पासवर्ड जो मैंने सिस्को रखा हुआ है। मगर टाइप 5 पासवर्ड जो एनेबल सर्विसेज पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, वो क्रैक नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को कॉन्फ़िग भेजनी है तो टाइप 7 के सारे पासवर्ड हटा के भेजना। टाइप 5 का पासवर्ड लगा रहने दे इनक्रिप्टेड, वो कोई नहीं क्रैक कर सकता। वो अलहदा बात है, अमेरिकन कर लें तो बात अलहदा है। एक है बैनर मैसेज ऑफ द डे की कमांड। जब भी कोई आपके राउटर पे लॉगिन हो तो उसको वो आ जाए, बैनर स्पेस MOTD मैसेज ऑफ द डे, और उसके बाद एक डेलीमिटिंग करेक्टर @ का सिंबल लगा दिया या मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, और उसके आगे आपने पूरा मैसेज लिख दें। जब आपका मैसेज खत्म हो जाए फिर दोबारा @ का सिंबल लगा दें। जिस तरह मैं कहता हूँ कि डू नॉट लॉगिन और नीचे लाइन लगा देता हूँ और फिर @ का सिंबल लगा देता हूँ, तो कमांड को पता चल जाता है @ से शुरू हुई थी कमांड और @ से खत्म होगी। अब देखिए मैं दोबारा लॉगिन होता हूँ तो वो मुझे बैनर दिखा रहा है मेरे स्विच का। ठीक हो गया। और फिर वहां मैं एनेबल, और यहां पे मैं सिस्को नहीं दूंगा, सिस्को 1 पासवर्ड दूंगा। ठीक हो गया, ये हो गया बैनर की कमांड। ठीक है, हमने वायरशार्क देखा, पैकेट स्निफर से पैकेट स्निफ किया और पता चल गया जी टेलनेट जो है वो ट्रैफिक को प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। तो टेलनेट इज नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन, दिस इज वाई मैंने लिखा टेलनेट इज बैडी, अच्छा नहीं है। कोई भी आपके नेटवर्क पे स्निफर लगा के आपकी ट्रैफिक स्निफ करे और उसको पासवर्ड पता चल गया, उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, बेशक टाइप 5 टाइप 7 जिस मर्जी टाइप में पासवर्ड सेव करें, वो आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसे सारा कुछ नजर आ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे सारे iOS नहीं, कुछ iOS इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, नोन एज SSH को, सिक्योर शेल को। सिक्योर शेल क्या करता है कि आपकी कम्युनिकेशन आपकी पीसी और राउटर के दरमियान सिक्योर फॉर्मेट में करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक कमांड जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे नहीं लिखी, इज नोन एज अ AAA न्यू डैश मॉडल, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं यूजर नेम काशिफ, पासवर्ड दे दिया हमने काशिफ का। ठीक है, क्योंकि यूजर अकाउंट बनाना लाजमी होता है, उसके बगैर SSH काम नहीं करता। उसके बाद हम एक कमांड देते हैं IP डोमेन नेम। ठीक है, IP डोमेन नेम का मतलब यह है कि जब SSH जब आपके साथ कम्युनिकेट करता है, जब हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम मोर डिटेल्स में जाएंगे। अभी सिर्फ आप ये कमांड समझ लें, ये कमांड्स होती हैं बस। ठीक है, आपने अपने सर्टिफिकेट के ऊपर बताना होता है कि आपका टेस्ट कौन सा है। फिर हम इस स्विच को कहते हैं की जनरेट करें RSA की। नॉर्मल की साइज 512 है, मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 1024 से नीचे की का साइज ना रखें। की का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही वायरलेस के लेक्चर में बता चुका हूं कि जितनी बड़ी की होगी इतना मुश्किल होगा कम्युनिकेशन को क्रैक करना। उसके बाद हम अपने स्विच को कहते हैं स्विच भैया आप अपने ऊपर SSH का वर्जन 2 चला दें। ठीक है, और उसके बाद लाइन VTY 0 to 4 जिस पे हम टेलनेट करते हैं, उसी पे जाके हम कहते हैं ट्रांसपुट इनपुट SSH। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप SSH कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठ के कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आपको डिफरेंट टूल चाहिए होता है SSH करने के लिए। ठीक है, वो SSH करने के लिए डिफरेंट टूल जो सा है, मैं यहाँ पे टेरा टर्म यूज कर रहा हूँ, आप पटी यूज कर सकते हो, सिक्योर CRT यूज कर सकते हो, कोई भी टूल यूज कर सकते हो। ये देखें, ये सिक्योर CRT है, ये पूछ रहा है किस होस्ट के पास जाना है। कम्युनिकेशन देखें, वो राइट साइड पे
टीसीपी की पोर्ट नंबर 22, एसएसएच का वर्जन, और उसके बाद वो मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम क्या था? काशिफ। पासवर्ड क्या रखा था हमने? काशिफ। ओके करता हूँ और ये देखें, ये मेरी अब एसएसएच का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गई है। डू नॉट लॉग इन जो मैंने बैनर लगाया हुआ था। मैं टेलनेट के सेशन से बाहर आ जाता हूँ और हम ये टेरा टर्म के जो यूटिलिटी को यूज़ करते हुए हमने सिक्योर सेशन स्टैब्लिश कर लिया। अब उसमें चले जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बहुत पसंदीदा यूटिलिटी क्योंकि ये मुझे बहुत आसान लगती है और इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इनेबल पासवर्ड एक्सेस डिनाइड। इनेबल सिस्को 1 पासवर्ड है, मैं सिस्को लिख रहा हूँ। ठीक है, इनेबल में चला गया, स्विच पे आ गया। अब मैं स्विच को कहता हूँ कि भैया अब आप मेरी जो सी है कम्युनिकेशन को कैप्चर करना शुरू कर दो। ठीक है, ताकि अब हम देखें कि क्या जब मैं एसएसएच से कम्युनिकेशन करता हूं तो क्या कम्युनिकेशन वो कैप्चर करता है या नहीं। कभी कभी ये जो वायर शार्क है ये उल्टे सीधे काम करता है, ट्रैफिक कैप्चर नहीं कर रहा होता, लाइक ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग की हुई है इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ है, मुझे दोबारा वॉइस ऐड करनी पड़ रही है इसके अंदर। तो इसका वाहिद सोल्यूशन यही है कि इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लिया जाए। मगर मैं तमाम सोल्यूशन से बचने के लिए बीच में एक दफ़ा पिंग भी चला के देखूंगा कि भैया ट्रैफिक जा भी रही है या नहीं। ठीक है, अगर वायर शार्क कभी ट्रैफिक नहीं कैप्चर कर रहा तो आपको क्या करना पड़ता है? वायर शार्क को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। वायर शार्क अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है तो आपके सिस्टम से जाने वाली तमाम ट्रैफिक कैप्चर कर लेता है। ठीक है, देखें यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ मगर मुझे यहाँ कोई पैकेट नहीं नज़र आ रहा, तो मैं इन तमाम मसले से जान छुड़ाने के लिए एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपने एक दफ़ा पहले लैब की हुई और आपको पता हो कि भाई क्या करने लगे हो आप। ठीक है ना, आई एम अ माइंड रीडर, मैं अपना ही माइंड खुद रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने जी यहाँ पे ये इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया। ये देखो अभी सिस्को के स्पैनिंग ट्री की ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा एसएसएच की कमांड चलाऊंगा। यहाँ पे एसएसएच स्टैब्लिश्ड है, मैं सिर्फ इससे कुछ कमांड्स रन करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि उसने क्या कैप्चर किया। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ। स्टॉप किया और स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ कि एसएसएच की ये जो कमांड है इसकी टीसीपी स्ट्रीम फॉलो करो। वॉला, देख रहे हैं आप, सारी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, जब सारी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इसका क्या मतलब है कि जो हैकर रास्ते में बैठा हुआ वो ये डाटा डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब देखो यहीं से मैं टेलनेट की कमांड अगर चलाऊं और ये ट्रैफिक कैप्चर करके देखूं तो ये सारी ट्रैफिक कैप्चर करता है, मगर एसएसएच की ट्रैफिक नहीं कैप्चर करता। उसकी वजह यह है कि एसएसएच सिक्योर प्रोटोकॉल है और वो आपस में जो डिवाइस और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कर रहा होता है। कोई और बंदा वो कम्युनिकेशन नहीं पढ़ सकता अनटिल अनलेस वो राउटर हो या डिवाइस हो। ठीक है, लाइक अभी यहाँ से मैं सिस्को से लॉगिन हूँगा। देखें, जब मैंने वो ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल कर दी, कमांड करने चलाने से पहले अपने स्विच के ऊपर एक लॉगिन बना लेना, अदरवाइज वो आपको स्विच के अंदर घुसने भी नहीं देगा। ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल की कमांड जो हमने एसएसएच में सबसे पहले लगाई थी, जिस तरह वो कमांड लगा देते हैं तो वो कैप्चर आपसे यूजर ने पासवर्ड मांगने लग जाता है। ये देखें, मैं टेलनेट से कर रहा हूँ तो उसको सारी कमांड्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और जब मैं एसएसएच से करता हूँ तो उसको वो इनक्रिप्टेड या स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट नज़र आता है। उसकी रीज़न क्या है कि ये सारी ट्रैफिक जो सी है ये एसएसएच से जा रही है, यानी सिक्योर है। ठीक है, एसएसएच से जान छुड़ाने के बाद हम लोग चलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी की तरफ। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो एक दफ़ा दोबारा पुराना लेक्चर पढ़ लें और उसके बाद समझने की कोशिश करें, शायद अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। ठीक है, तो जनाब जी ये पोर्ट सिक्योरिटी की लैब करेंगे हम यहाँ पे कि मैंने कहा कि मेरे इस स्पेसिफिक इंटरफेस पे यही बंदा कनेक्ट कर सके और कोई बंदा कनेक्ट ना कर सके, दैट इज़ पोर्ट सिक्योरिटी। मैंने कहा भाई इस इंटरफेस के ऊपर सिर्फ मेरा ही लैपटॉप कनेक्ट हो सके स्विच का, तो दैट इज़ नोन एज अ पोर्ट सिक्योरिटी। अगर उसके अलावा कोई बंदा कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा, फिर मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए फॉरेन नेटवर्क से। एक कमांड कि अगर मैं इंटरफेस में जाके डिस्क्रिप्शन की कमांड दे दूं तो इंटरफेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन लग जाती है। लाइक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लैपटॉप दे दिया। अब मैं शो इंटरफेस स्टेटस करूं तो देखो पोर्ट नंबर 2 के सामने लिखा हुआ आ रहा है लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्ट हुआ हुआ है। मैं चाहता हूँ इस मेरे अलावा कोई और कनेक्ट ना करे, मगर मैं कमांड लगाऊंगा इंटरफेस FA0/4 के ऊपर। ठीक है, ये देखो इंटरफेस शो इंटरफेस FA0/2 करूं तो वो इंटरफेस 2 की तमाम डिटेल्स दिखाना शुरू कर देगा कि इस इंटरफेस के ऊपर जो सा है लाइन प्रोटोकॉल अप है, यानी इंटरफेस अप है और ये तमाम काम काज करता है। ठीक है, टर्मिनल मॉनिटर की कमांड क्या करती है कि अगर कोई स्विच ने कोई बात करनी है, स्विच कोई एरर मैसेजेस देगा तो वो सारी की सारी मुझे इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। अब मैं मैक एड्रेस टेबल में जाके अपने जो लैपटॉप का मैक एड्रेस है उसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ।
उसको कहाँ यूज़ करूँगा अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब मैं स्विच को इंस्ट्रक्ट करूँगा कि भैया आपने क्या काम करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ इंटरफेस FA0/4, एक और इंटरफेस पकड़ा और मैंने कहा इस स्विच पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा दो। ठीक है, अब सिक्योरिटी क्या लगाएगा, देखो उसने मुझे एरर मैसेज दे दिया कि पोर्ट इज डायनामिक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड दूंगा। एक्सेस का मतलब है कि ये इस पोर्ट से कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है, और फिर दोबारा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड दूंगा। तो भाई यानी ये स्विच को बताना होता है कि आपके साथ कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपके साथ कोई स्विच कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड दो तो सिक्योरिटी इनेबल हो जाती है। और उसके बाद मैंने उसे कहा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम 1। ठीक है, आप उसके साथ मैक्सिमम का वर्ड लगा दें तो इसका मतलब है मैक्सिमम सिक्योर एड्रेसेस कितने ले, यानी वो उसके पास उस इंटरफेस के साथ सिर्फ एक मैक एड्रेस कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी वायलेशन, अगर कोई और एक एड्रेस जो आप मुझे बताओगे उसके अलावा कोई चीज़ कनेक्ट हो तो क्या करे, प्रोटेक्ट करे, रिस्ट्रिक्ट करे या शट डाउन करे। प्रोटेक्ट जो है वो भी ब्लॉक कर देगा उसे, रेस्ट्रिक्ट ब्लॉक करने के बाद लॉक भी करेगा, और शट डाउन उस इंटरफेस को बिल्कुल शट डाउन कर देगा, एरर डिसेबल मोड में कर देगा। प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट में शट डाउन को, इंटरफेस को शट डाउन नहीं करेगा मगर उसकी कम्युनिकेशन भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शट डाउन जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है शट डाउन कर दूं कि भाई कोई भी गलत बंदा अगर मेरे इंटरफेस पर आए तो उसको शट डाउन कर दिया जाए। मगर अब मैंने स्विच को बताना है कि भाई इस इंटरफेस पे किसको आने देना है। स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, और आगे मैंने मैक एड्रेस दे दिया। ये किसका मैक एड्रेस है, मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। अब देखें यहाँ पे क्या करता हूँ। अब मेरे पास एक और लैपटॉप है। ठीक है, मेरे पास एक और लैपटॉप है और मैं उस लैपटॉप को इंटरफेस नंबर 4 पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/4 की कमांड है, और ये आपको दिखाती कि इस पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी गई है। और सिक्योरिटी अगर आप सेकंड लास्ट लाइन को देखें, लास्ट सोर्स एड्रेस वायलेशन। ठीक है, लास्ट सोर्स एड्रेस VLAN। ठीक है, और वायलेशन काउंट। ठीक है, कि अगर किसी ने लास्ट सोर्स एड्रेस ने वायलेशन किया तो वो बताना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी तक ये इंटरफेस को कोई मसला नहीं है, ये इंटरफेस अप एंड रनिंग है। ये सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई केबल इसमें कनेक्ट हो, और जैसे ही कनेक्ट हो तो ये चेक करेगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है, और मैक एड्रेस को अपने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो यहाँ नज़र आ रही है उसके साथ कंपेयर करेगा। और अगर उसका मैक एड्रेस ये हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने देगा, और अगर ना हुआ तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और इस पोर्ट को शट डाउन कर देगा। अब मैं अगर उठ के इसको कनेक्ट करूं दूसरे लैपटॉप को इस इंटरफेस के साथ जिसका मैक एड्रेस डेफिनेटली डिफरेंट है, तो देखिएगा आपको यहाँ पे जो मैंने टर्मिनल मॉनिटर की कमांड चलाई थी उसकी वजह से आपको इस स्क्रीन के ऊपर एरर मैसेजेस आएंगे। और वो एरर मैसेजेस क्या होंगे कि भैया मुझे ये मैक एड्रेस गलत नज़र आया है, जो मुझे बताया गया वो मैक एड्रेस नहीं है, और मैं इस पोर्ट को शट डाउन कर रहा हूँ। क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अपने स्विच को बताया हुआ है कि पोर्ट नंबर 4 के ऊपर आपको जो मैक एड्रेस नज़र आना चाहिए वो AC1D है, जो कि मेरे लैपटॉप का है, और मेरा लैपटॉप पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, और मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नंबर 4 पे की है। ये देखें, आपको एरर मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। इंटरफेस FA0/4 चेंज स्टेटस टू डाउन, एरर डिसेबल, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अगर उसको आप वीडियो स्टॉप करके देख लें तो आपको ज़रा तसल्ली से समझ आ जाएगी कि एरर डिसेबल हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन हुई है, और कौन से मैक एड्रेस ने किया वो देखें, मैक एड्रेस भी आपको बता रहा है। अब आप अगर यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी फास्ट इथरनेट 0/4 को यानी उस पोर्ट की सिक्योरिटी देखें तो वो देखें सिक्योर एड्रेस और वायलेशन मोड शट डाउन, और जिस बंदे ने ये काम किया है, जिस पीसी ने ये काम किया है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो आपको ये प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे भी दिखा रहा है और नीचे वायलेशन के अंदर भी दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब इसका एक और तरीका है, अगर आपने ये काम करना है तो आप सारे के सारे इंटरफेसिस पे ये काम कर सकते हैं, और ये काम करने के बाद होगा देखें मेरे साथ क्या है, मुझे तो अब पता चल गया। ठीक है, मैं इंटरफेस रेंज FA0/1 करता हूँ और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करता हूँ, सबको एक्सेस कर दिया, ये सारी की सारी पोर्ट्स के ऊपर लग रही है अब, और पोर्ट सिक्योरिटी कर दिया। अब हुआ ये मेरे साथ, जब मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो मैं खुद भी इस स्विच के साथ पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड था, उसने तमाम पोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी, और मैंने अपने आप को नॉकडाउन कर दिया। अब जब मैंने अपने आप को नॉकडाउन कर दिया, अब मैं यहाँ पे बैठ के सर खुजा रहा हूँ कि भैया अब मैं क्या करूँ, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब उस स्विच को के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव नहीं किया हुआ था।
ठीक है, मैंने राइट मैम यस कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप नहीं किया हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विच को रीस्टार्ट कर दूंगा। अब मैंने उसके स्विच के पीछे गया हूं, मैंने उसकी पावर केबल खींची और उस पावर केबल दोबारा लगा दी है। तभी वो मुझे टेलनेट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं टेलनेट करने दे रहा? क्योंकि मैंने स्विच के ऊपर स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड लगा दी तमाम पोर्ट्स के ऊपर, और मैं भी एक पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड था। अब स्विच मेरे से आगे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मैं स्विच को बताऊं कि भैया अब आपने ये मैक एड्रेसेस वगैरह लेने हैं, और मैक एड्रेस स्टिकी की भी एक कमांड है। मैक एड्रेस स्टिकी की कमांड क्या करती है, मैं इधर कॉन्टिन्यूस पिंग लगा देता हूं, जिस तरह स्विच अप होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैक एड्रेस स्टिकी की कमांड ये करती है कि अगर आपको अच्छा, ये मैं अब स्क्रीन आगे ले आया हूँ कि डुप्लेक्स, लॉगिंग सिंक्रोनाइजेशन, एग्जिट, टाइम आउट, नो आईपी डोमेन लुकअप, ये तमाम कमांड्स को हम लोग बारी बारी देखेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं। ये फाइनल लेवल की कमांड्स हैं। ये जो जीएनएस की इंट्रोडक्शन एक साथ देंगे, उसके बाद मैं उन्हें कहूँगा कि वो ये भी आपको करा दें, और जब आप लोगों को जीएनएस का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो आप लोग ये सारी कमांड्स खुद ब खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है? डुप्लेक्स में दो टाइप्स की कम्युनिकेशन मेनली होती है, एक फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये होती है कि मैं आपको ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ और आप मेरे से रिसीव कर रहे हो, मगर आप मेरे साथ उस टाइम तक बात नहीं कर सकते जब तक मैं ट्रैफिक सेंड करना ना छोड़ दूँ। ठीक है। लॉगिंग सिंक्रोनाइजेशन की कमांड क्या होती है? ये आप देख रहे थे, जब मैं कमांड लिख रहा था तो बीच में एरर मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे दोबारा कमांड डिलीट करके दोबारा लिखनी पड़ रही थी। लॉगिंग सिंक्रोनाइजेशन ये करती है कि जैसे ही मैं कमांड लिखता हूँ और बीच में अगर कोई एरर मैसेज आता है तो उस कमांड को दोबारा ऊपर दोबारा राइट करके दिखा देता है। ठीक है। ये स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी क्या करती है? अगर मेरा मैनेजर मुझे कहता है कि नेटवर्क के अंदर 5000 यूजर है या 100 यूजर है, 100 यूजर्स के मैक एड्रेसेस जो से हैं वो हर पोर्ट के ऊपर लगा दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विच को कहूंगा कि स्विच भैया स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, और आगे जिधर मैं मैक एड्रेस दे रहा था वहां स्टिकी की कमांड दे देता हूँ, और स्विच को कहता हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। ठीक है। स्टिकी की कमांड क्या करेगी कि अब जब स्विच को, जब मैं स्टिकी की कमांड दे दूंगा, स्विच देखेगा कि जो सबसे पहले डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होगी उसका मैक एड्रेस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर लेगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डिवाइस इस इंटरफेस से कनेक्ट होगी वो वही होगी जो मैंने पहली दफा लर्न की थी। ठीक है। लाइक अगर मेरे पास 10 कमरे हैं, 10 कमरों में 10 डिफरेंट बंदे हैं, मैं एक बंदे को कहता हूँ, कागज पेंसिल देके बिठाता हूँ कि ये 10 कमरों में 10 डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, तुम अपने पास नोट डाउन कर लो। वो कमरे के बाहर बैठ जाता है और जिस कमरे से जो डॉक्टर निकलता है बस उसका नाम सेव कर लेता है अपने पास। अब अगले दिन उस कमरे में सिर्फ उसी डॉक्टर को जाने देगा जो पहली दफा उस कमरे से निकला था, तो उसके पास 10 डिवाइसेस की, 10 डॉक्टर्स की या 10 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आ गई। ये मैक एड्रेस टिकी की कमांड कर रही होती है। ठीक है, कि आपके नेटवर्क में अगर लाइक एक स्विच पे 48 यूजर्स लगे हुए हैं, आप अब हर एक यूजर के पास जाके उसका मैक एड्रेस नहीं ढूंढोगे। ठीक है। मैं दोबारा टेलनेट करके देखता हूँ कि ये कनेक्ट हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपके साथ और बातें कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे बातें करने का तो बहुत ही शौक है, आपको पता नहीं सुनने का है या नहीं। ठीक है। अगेन सॉरी कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसके साथ। मैं इसकी कंपनसेशन कर दूंगा। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जीएनएस का लेक्चर आ जाए। मैं वो दोनों बंदों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी उनका नाम नहीं लेता, जिसने पहले करके दे दिया फिर वो कामयाब हो गया, फिर उसी से आगे मैं बाकी लैब्स करवाऊंगा। उसने अपनी तरफ से वॉलंटियर किया था, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है। पाकिस्तान में बिजली के भी बड़े मसले होते हैं, तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि कब तक वो साहब मुझे दे देते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। मेन मकसद ये है कि आप लोग उसे एक्सेप्ट करें और आपको वो पसंद आए, क्योंकि जीएनएस अगर मैं ये सारी लैब्स करके देता रहूँ और आप प्रैक्टिस ना कर सको तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। उसके अलावा भी एक दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है। अब देख रहे हो, अब ये स्विच अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। ये मेरे से यूज़र नेम नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की थी। बहरहाल मैं दोबारा कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा उसके पास, बस टर्मिनल मॉनिटर की कमांड लगा देता हूँ। ठीक है, और शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड देता हूँ। देखो इंटरफेस 1 2 के ऊपर मैं कनेक्टेड हूँ और 4 के ऊपर वो पीसीएफ कनेक्ट हो गया है। उसकी वजह यह है कि वो एरर डिसेबल से बाहर निकल आया है, क्योंकि उसकी पोर्ट सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई है। ठीक है। मैं इंटरफेस FA0/4 के ऊपर जाता हूँ और मैं उसका डुप्लेक्स जो है वो फुल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऊपर देखें तो उसके अंदर उसने उसका डुप्लेक्स हाफ कर दिया, और ये देखें ये मुझे मैसेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम शो इंटरफेस स्टेटस पे जाते हैं और वो देखें ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसका डुप्लेक्स फुल हो गया, और उसके साथ जो ए का वर्ड था वो ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि अब उसने ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने उसे ज़बरदस्ती बताया भाई तुम्हारा डुप्लेक्स फुल है।
80% ऑफ द कम्युनिकेशन में 80% ऑफ कम्युनिकेशन में डिवाइसेस अपना डुप्लेक्स और अपनी स्पीड खुद ब खुद सिंक्रोनाइज कर लेती हैं, ठीक है। मगर कुछ डिवाइसेस जो सी हैं वो अपना डुप्लेक्स सिंक्रोनाइज नहीं कर सकती, उसके लिए फिर आपको मैनुअली बताना पड़ता है। एक और कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये भी आपको इंटरफेसिस की कमांड दे रही होती है मगर साथ वो VLAN 1 का आईपी एड्रेस भी बता रही होती है, ठीक है। एक और कमांड है लाइन कंसोल 0, ठीक है, और एग्जिट टाइम आउट 10 मिनट 10 सेकेंड। लाइक मैं कंसोल से कनेक्ट हुआ, उसके बाद मैं चला गया चाय बनाने के लिए, चाय बनाते बनाते मुझे दोस्त मिल गया और वो मेरा कंसोल का सेशन कनेक्टेड है, पीछे से कोई 2 नंबर बंदा या हैकर आएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन राउटर की सेव कर लेगा या राउटर में कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि एग्जिट टाइम आउट की कमांड दे दी जाए, ताकि 10 मिनट 10 सेकंड तक अगर मैं कंसोल से कनेक्टेड हूँ और मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं जो सा है वो मुझे डिस्कनेक्ट कर देगा। लॉगिंग सिंक्रोनाइजेशन की कमांड मैंने टेलनेट की लाइन के ऊपर दे दी है। अब देखो क्या होता है, देखो मैंने शो की SOW लिखा था और बीच में एरर मैसेज आया, उसने फौरन मेरा एरर मैसेज कंप्लीट कर दिया। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, ठीक है, वो आगे फिर दोबारा आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये लॉगिंग सिंक्रोनस, ठीक है। और फिर एक और कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंटरफेस FA0/4, और इसके नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। लाइक आपका MTU साइज आ रहा है, आपकी बैंडविड्थ आ रही है, आपकी डिले आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिखाता है ये कि इनपुट क्यू के अंदर कितने पैकेट्स हैं, कितने ड्रॉप्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास डुप्लेक्स देखो आपका दिखा रहा है 10 Mbps स्पीड है, ठीक है। आउटपुट क्यू के अंदर साइज और मैक्सिमम स्पीड और 5 मिनट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ डाटा आपका ट्रेवल किया है उस पैकेट के ऊपर, कितने नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट आप इस इंटरफेस के ऊपर रिसीव कर रहे हो। ये CRC एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कितने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स हैं जिसकी वजह से एरर आ रहे हैं। रंट्स, जाइंट्स एंड थ्रॉटल्स होते हैं। रंट्स छोटे पैकेट्स होते हैं, जाइंट्स बहुत बड़े पैकेट्स होते हैं, थ्रॉटल्स पैकेट्स वो होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं। फिर इस इंटरफेस पे कितनी कोलिजन हो रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा है। इस इंटरफेस के नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस 4 के अंदर जाके उसे कह दिया अब भैया ये इंटरफेस शट हो गया है, और यहाँ पे मैं आप देखें वो देखें कमांड आई और उसके बाद मेरी कमांड फौरन कंप्लीट होगी ऊपर, और शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड दी, देखो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नजर आ रहा है यहाँ पे इंटरफेस, और मैं डू शो इंटरफेस FA0/4 करता हूँ, देखो मुझे दिखा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटरफेस डाउन है। ये डू की कमांड मैं शो के साथ इसलिए लगाता हूँ कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं से डू की कमांड लगा के इंटरफेस की कमांड शो की कमांड चला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल शो की कमांड चला के यहाँ नहीं चलाने देगा, उसके लिए आपको एग्जिट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। शो रन की कमांड है, बहुत फेमस है, यानी ये कमांड आपको चलानी ही चलानी पड़ती है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। शो वर्जन की कमांड आपको बताती है कि आपका वर्जन कौन सा है स्विच का, ठीक है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपका स्विच कब से कनेक्टेड है ये देखेंगे। मैंने समराइज करता हूँ जितनी स्पीड से मैंने पढ़ाया है कि टेलनेट, कंसोल, SSH और पोर्ट सिक्योरिटी हमने पढ़ ली है, इतना सा ही था। और ये देखें ये पैच पैनल नजर आ रहा है आपको सामने, ठीक है। इसके अंदर तमाम केबल्स कनेक्टेड होती हैं और इससे तमाम केबल्स निकल के आपके स्विच में जा रही होती हैं। और ये पैच पैनल के नीचे आप देख रहे हैं दो दो रिंग्स की कोई चीजें लगी, दोज आर नोन एज ए केबल मैनेजमेंट, कि अगर ये सारी की सारी केबल्स ऐसे ही गुजर रही हो तो ये बहुत जमघटा बन जाता है, मैनेजेबल नहीं होता, इस चीज को कहते हैं केबल मैनेजर, ठीक है। तो दैट्स इट। हमने टेलनेट देखा, टेलनेट में कम्युनिकेशन प्लेन टेक्स्ट में हो रही होती है, SSH में कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, हैकर बीच में उसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमने इनेबल पासवर्ड देखा, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड देखा। इनेबल पासवर्ड जो सा है वो टाइप 7 में सेव हो रहा होता है, इनेबल सीक्रेट जो सा है वो टाइप 5 में सेव हो रहा होता है। बाकी और क्या बताऊं मैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी जो कसर रह गई है वो मैं आपको फिर अगली वीडियो में पूरी कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।